नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष से। अभी हम बिहार मधुबनी जिला के तरफ अभी हम हैं घुघरियाडीह ब्लॉक अंतर्गत परसा दक्षिणी पंचायत में है। इंदला देवी जी यहाँ से मुखिया हुई, इंदला कुमारी जी यहाँ से मुखिया हुई और हमारे साथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बैठे हुए हैं शोभक लाल सुमन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मुद्दा काफ़ी है, विशेष तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लेके हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से परसा दक्षिणी पंचायत में मुद्दा है नल जल योजना का, कि यहाँ पर आज भी बद से बदतर स्थिति में है। हालांकि विगत पिछली बार हम देखें 5 वर्षों में या 7 वर्षों में जो विकास का काम हुआ था, क्या परसा दक्षिणी पंचायत में हो पाया या नहीं, और सारे मुद्दे पर हम बेबाकी तरीके से सवाल जवाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, पंचायत में कितने स्कूल हैं? पंचायत में 12-13 स्कूल। कैसी स्थिति में है? सबसे पहले तो हम आपको पब्लिक भारतवर्ष के आप एंकर हैं, उनको आपको जो मेरे पंचायत के जनता के तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत शुक्रिया चल के आप यहाँ आए हैं मूलभूत समस्याओं को जानने के लिए। और मेरे विद्यालय के यहाँ पंचायत का ये हाल है, जो विद्यालय में शिक्षक जो है 100 समय नहीं आते हैं। हमने बातचीत किया है कि स्कूल की आज भी आप जाए, शिक्षा पे सवाल काफ़ी खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं बाउंड्री वाल, मिट्टीकरण, भवन, शौचालय, ये मूल रूप से आज भी आप जाएंगे तो ज़मीनी स्तर पे समस्या है। और दूसरी तरफ लोग मुखिया को इसलिए घेर रहे हैं कि मुखिया वादे करके आए हैं ग्रामीण के साथ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम सुधार करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग भी बहुत कुछ कह के आए हैं, आमजनों को जो सुधार करेंगे और विकास का काम भी करेंगे। मेरे पंचायत में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां बाउंड्री वाल नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली की सुविधाएं नहीं हैं और विद्यार्थी का उपस्थिति भी कम है। लेकिन उनका जो है हाजिरी अधिक बनाया जाता है। कई बार हमने गया भी उस मुद्दा पर के विद्यालय सब में उस पर जो है देखने के भी गए, लेकिन बहुत सारा त्रुटि मिली हैं। पूछने पर टीचर लोग बहुत अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे करके गोल मटोल बताते हैं और बीओ साहब को कॉल करने पर अधिकांश उनका फ़ोन उठता नहीं। मान के चल सकते हैं कि अधिकारी भी मिले हुए हैं इसमें। इससे तो अंदाज लगाया जा सकता है जो कहीं न कहीं त्रुटि है। मुखिया जी, एक दो बात और है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं समस्या है कि स्कूल में टाल मटोल किया जाता है शिक्षक के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को पावर दिया गया है उस तरीके से लेटर पैड पे या जिलाधिकारी से, शिक्षा अधिकारी से बातचीत करने का या ऊपरी अधिकारी से बातचीत करने का, ये सब नहीं कुछ कर पाए? बराबर जो है इस बात का हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन प्रखंड स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं वो पंचायत के मुखिया जी लोगों के बात पर कम से कम ध्यान देते हैं। सुन लेते ज़रूर हैं और ठीक है कह करके जो है उस पर कोई समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कहीं न कहीं गड़बड़ी है। जिस तरीके से सिस्टम से आप नाखुश लग रहे हैं हमें, क्योंकि सिस्टम लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है। क्या लगता है कि सिस्टम जब तक सुधारा नहीं जाएगा तब तक पंचायत में विकास नहीं होगा? देखिए, जब तक प्रखंड का व्यवस्था ठीक नहीं होगा तब तक आपको पंचायत का जो है हाल में सुधार का गुंजाइश कम दिख रहा है। क्योंकि मुखिया जी लोग अपनी समस्या प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को ही बोलते हैं, कहते हैं और अवगत भी कराते हैं जो मेरे यहाँ का ये समस्या है, ये समस्या है। जैसे कई बार हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को और भी संबंधित विभागीय पदाधिकारी को आग्रह किए हैं, जो पंचायत स्तर के जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी मेरे पंचायत के अंदर दिया गया है, वो नहीं आते हैं। जब भी बुलाते हैं तो नहीं आते हैं, चाह रहे हैं, जा रहे हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। कुछ कर्मी तो ऐसे हैं जो पंचायत आते ही नहीं, जैसे आवास सहायक,
काम है उनको जो है पेंशन से संबंधित काम देखना, पंचायत सेवक जी, लेखापाल, ये लोगों का जो हाल है वो संतोषप्रद नहीं है। एक सवाल, इंदला देवी जी पहली बार मुखिया बनी है? जी, इंदिरा कुमारी जी पहली बार मुखिया बनी है। जिस तरीके से इससे पहले 2 टर्म आप चुनाव लड़ चुके हैं। जी, 2 टर्म चुनाव लड़ चुके हैं। विगत 5 वर्षों में राजनीति का काफ़ी ज्ञान होगा, 15 वर्षों से राजनीतिक में, 20 वर्षों से, विगत 5 वर्षों में जो चला गया 5 वर्ष, कितना विकास कर रहा है? इससे पहले जो भी हमारे पूर्व मुखिया जी थे वो उनके द्वारा जो कुछ भी काम है वो धरातल पर आप जा कर के देख सकते हैं। पब्लिक में इससे जो है नाखुशी है। जैसे बहुत सारे लोगों का पशु से फंसा सुनने हुआ में है। आया है, मेन मुद्दा है नल जल योजना कि आज भी आपके यहाँ नल जल योजना में काफ़ी घोटालाबाजी हुआ, स्थिति काफ़ी खराब है। मेरे यहाँ का कई नंबर वार्ड में है इसमें? मेरे यहाँ का 12 वार्ड है परसा दक्षिणी पंचायत में, जिसमें कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ आपको दिखता ही नहीं है, मात्र स्ट्रक्चर का उसका जो है ये नीचे का जो फर्श है वो भी नहीं दिखता है। नल जल तो पूरे पंचायत में कहीं एक बूंद निकलता ही नहीं है। आपके यहाँ पानी आती है मुखिया जी? कहीं नहीं पानी, मेरे पंचायत में के किसी भी कोने में नसीब नहीं है आमजन को पानी की। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये जिस तरीके से ग्रामीण के लिए जमीनी स्तर पे लोगों के लिए सोच रखे कि साफ स्वच्छ पानी पिए, लेकिन आज आप जिस तरीके से बता रहे इस पर कोई जांच वगैरह नहीं हो पाई? हम अपने स्तर से जब हम चुनाव जीत के आए हैं, एक मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर कई दफ़े मैंने आग्रह कर चुका हूँ। बीडीओ साहब से भी संबंधित जो हमारे नल जल के जेई हैं, सचिव जी हैं, उनको मैंने लिख करके भी दिया हूँ, जिसका प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कई दफ़े दिया हूँ। एक और मुद्दा है, वो है हॉस्पिटल का, उप स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ पर कैसी स्थिति है परसा दक्षिणी पंचायत में? बहुत अच्छा नहीं है। एएनएम लोग कम से कम आती है, नहीं के बराबर। लेकिन एएनएम की जो अटेंडेंस है वो मुखिया लगाते हैं। मुखिया अगर अटेंडेंस काट दे तो उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, तो मुखिया जी क्या हम आप लोगों से, मीडिया वाले से आग्रह करेंगे कि इस मुद्दा को आप लोग बढ़िया से उठाइए। जो पंचायती राज व्यवस्था का महत्व तब होगा जब पंचायत स्तरीय कर्मचारी का नियंत्रण ग्राम पंचायत के मुखिया के देख रेख में भी हो, उनके उपस्थिति पंजी के आधार, विवरणी पंजी के आधार पर ही उनका मानदेय मिले, तो ही पंचायत में कुछ जो है देखने को मिलेगा, जो कर्मी क्या कर रहे हैं, काम क्या हो रही है और उनका निगरानी कैसे किया जा सकता है। लेकिन हम इस मुद्दा को कई बार उठाए भी हैं, लेकिन प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। विगत 1 वर्षों में कितना काम हुआ है मुखिया जी आपके द्वारा? मेरे यहाँ 2-3 सड़क बना है, जो इसमें एक पक्कीकरण है, 2 आपको जो है होने की स्थिति में है, और कुछ जो है आपको परसा वार्ड नंबर 2 में जो है सो फाइबर ब्लॉक का भी काम हुआ है, जो जाके आप अभी भी देख सकते हैं। उसका आपको जो देखना हो, समझना हो। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सुभक लाल सुमन, पंचायत का? ग्राम पंचायत राज परसा दक्षिणी, प्रखंड घोघडिया, जिला मधुबनी, बिहार। शोभक लाल सुमन जी से हम बातचीत कर रहे थे, परसा दक्षिणी के मुखिया पति हुए। जिस तरीके से इन्होंने सिस्टम पर हमला बोला है कि आज भी सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, इसको हम दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार भी बोल सकते हैं। जिस हिसाब से पंचायत में विगत 5 वर्षों में नल जल योजना पर काम नहीं हो पाया, तो आखिरकार बीडीओ और बीओ साहब, ब्लॉक अधिकारी क्या कर रहे थे? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज भी स्कूल की वही हालात है और हॉस्पिटल की भी वही हालात है। सिर्फ नाम को दे दिया गया है कि मुखिया जी अटेंडेंस लगाएंगे, सिर्फ नाम को पावर है कि आप पंचायत में जाइए, स्कूल की स्थिति को आप सुधारिए। लेकिन जब मुखिया का सुने मास्टर साहब तभी तो सुधारा जाएगा। क्या आने वाले वक्त में हमारे ही माध्यम से परसा दक्षिणी पंचायत में कुछ हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन रतन के साथ मैं राजीव गुप्ता।